जय हिंद दोस्तों। अभी देख रहे हैं कि एलपीजी गैस को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, जबकि सरकार ने ये कहा है कि हमारे पास स्टॉक है एलपीजी गैस का, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी और भी देशों से बात किया जा रहा है एलपीजी गैस आयात करने के लिए, लेकिन ये जो अपने देश में कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो लोग मौके का फायदा उठाता है। बाकी देशों में क्या होता है कि जब देश पर मुसीबत आती है तो वहाँ का जो कारपोरेट सेक्टर होता है, वहाँ का जो बिजनेसमैन होता है, वो जनता के हित में काम करता है, जनता के लिए काम करता है, ताकि हमारे देश के जनता को कोई दिक्कत ना हो, और बाहरी लोगों से वो पैसा अधिक से अधिक कमाने का प्रयास करता है। लेकिन अपने देश के बिजनेसमैन का क्या है कि जब मुसीबत आता है तो उस मुसीबत का यहाँ के बिजनेसमैन फायदा उठाते हैं, मतलब आपदा में अवसर। अभी क्या हो रहा है, जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है एलपीजी गैस को लेकर, इतना भी किल्लत नहीं है जितना किल्लत बता दिया गया है। अफवाह इन चीजों का बना दिया गया हुआ है बहुत ज्यादा। इसी को लेकर एलपीजी कंपनियां भी यहाँ फायदा उठा रही है। अब देखिए, जो ये अफवाह है इसमें कुछ सत्यता भी है, सत्ता है, लेकिन फिलहाल स्टॉक है अपने देश में। अब जो युद्ध हो रहा है, ईरान, अमेरिका, इजराइल, ये सब लड़ाई कर रहे हैं, और इन लोगों का युद्ध कब खत्म होगा कब नहीं होगा इसका भी कोई डेडलाइन तय नहीं है। ये दोनों तरफ से लड़ाई हो रही है, ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, अमेरिका भी उस पर हमला कर रहा है, इजराइल भी हमला कर रहा है, ईरान भी रुकने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं है, और किसी ने इसमें से यह घोषणा अभी तक नहीं किया है कि युद्ध कब खत्म किया जाएगा, युद्ध विराम कब होगा। कोई भी हल निकलने के लिए तैयार नहीं है। और अपने देश में आप देखते होंगे कि लोग दो धड़े में बट गए थे। कुछ लोग अमेरिका इजराइल का सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग ईरान का सपोर्ट कर रहे थे। अब देखिए, बहुत लोग जो ये युद्ध का सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका का सपोर्ट कर रहे हैं, इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। इस युद्ध का जो सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे मकसद उनका जो भी हो, उन लोगों को सोचना चाहिए कि कोई भी लड़ रहा है और किसी पे बमबारी हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन नुकसान पूरा दुनिया को झेलना पड़ता है, और पूरे दुनिया इसमें प्रभावित होता है। ये नहीं कि वो दोनों लड़ रहा है तो उसी को नुकसान होगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपके पड़ोस में, आपके पड़ोसी पर कोई बम गिरा देता है, निश्चित तौर पर आपको ना चाहते हुए भी आपको नुकसान होगा, आपको प्रभावित होना पड़ेगा। या फिर आपके पड़ोसी के घर में कोई आग लगा देता है, फिर भी आपको प्रभावित होगा, आपको नुकसान सहना पड़ेगा। इसी प्रकार से वर्ल्ड में वो देश भले ही हमसे हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी अगर उस पर आंच आता है, उसको दिक्कत होती है, तो हमें भी दिक्कत उठाना पड़ता है। बाकी उन लोगों का तो नुकसान हो ही रहा है, चाहे वो हमला करने वाले हैं, चाहे जिस पर हमला हो रहा है। अब युद्ध को सपोर्ट करने वाले को सोचना चाहिए कि जिस युद्ध का हम सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे खाड़ी देश, यूरोपियन कंट्री हमेशा लड़ते रहे, तो इससे एशिया में भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाता है। अब देखिए, अपने देश में जो गैस है, एलपीजी गैस है, वो 60% खाड़ी देशों से आता है। 60% समझ लीजिए, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 60% खाड़ी देशों में, खास तौर पर बात करूं तो खास तौर पर खाड़ी देश में जैसे ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, इन सभी देशों से सबसे ज्यादा एलपीजी गैस अपने देश में मंगाया जाता है, और अधिकतर घरों में जो उपयोग होते हैं इन्हीं देशों के गैस होते हैं। अगर ये लंबा युद्ध चलता रहा तो समझ लीजिए गैस का दाम क्या होगा, रेट क्या होगा। गैस तो मिल ही जाएगा, मान लीजिए इन देशों से नहीं लेगा, सरकार किसी और देश से व्यवस्था करेगी, चाहे पेट्रोल हो चाहे गैस हो, लेकिन रेट क्या होगा ये आप सोच सकते हैं। जैसे युद्ध हो रहा था रूस और यूक्रेन के बीच, ये 2 साल से ऊपर समय से लगभग ये युद्ध लगातार जारी है। आपने देखा होगा कि लड़ाई कहाँ हो रही है और हमारा शेयर मार्केट का क्या हाल है। इसके अलावा डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया ये भी आप देख रहे होंगे कि रुपया कितना गिरता हुआ चला गया, 90 प्लस हो गया, मतलब 90 पार कर गया हुआ हमारे रुपए का वैल्यू। मतलब $1 का कीमत हमारा 90 रुपया। समझ लीजिए कि हमारी पैसे की कितना खराब वैल्यू हो गया डॉलर के मुकाबले। तो प्रभाव पड़ता है भाई साहब, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता है। इसलिए किसी भी युद्ध से खुश होने की जरूरत नहीं है। कोई भी देश जब युद्ध होता है तो कुछ लोग होते हैं कि बहुत खुश होने लगते हैं, एक पक्ष को पकड़ के उसका सपोर्ट करने लगते हैं, दूसरे पक्ष का विरोध करने लगते हैं। उसको ये पता नहीं होता है कि ये युद्ध अगर लंबा चल गया या फिर ये चलता रहा तो इसका नुकसान आपको भी भुगतना है, आपके घर से भी पैसा जाएगा, आपके भी सेविंग खत्म हो गए, आपको भी महंगाई से जूझना पड़ेगा। अभी देखिए, कुछ दिन ही हुए इस युद्ध का, और देखिए अपने देश में एलपीजी का हाहाकार मचा हुआ है। कई ऐसे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर अभी न्यूज में देखने को मिल रहा है, जो अपोलो हॉस्पिटल का डॉक्टर है, जो कह रहे हैं कि मैं 28 से 30 पेशेंट को छोड़ के आया हूं गैस लेने के लिए, क्योंकि गैस मिलेगा नहीं तो मैं खाना कैसे बनाऊंगा, मेरे घर पे गैस खत्म हो गया हुआ। ऐसे ऐसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, अच्छे अच्छे पद पर रहने वाले अपने काम को छोड़ के आज एलपीजी लेने के लिए लाइन में खड़े हुए। ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। देखिए, युद्ध कहाँ हो रहा है, प्रभावित हम हो रहे हैं। अधिकतर रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, क्योंकि कमर्शियल जो होटलों में जो सप्लाई किया जाता है गैस, कमर्शियल गैस होता है, चाहे दुकान में है चाहे होटलों में, वो पूर्ण रूप से बंद कर दिया है गैस एजेंसी वालों ने, क्योंकि उसके पास गैस की किल्लत हो गई हुई है। और अधिकतर होटल बंद है, उनको लाखों में करोड़ों में नुकसान हो रहा है। वो अपने कस्टमर को खाना सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, जरूरत की सामान सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। समझिए अगर ये युद्ध चलता रहा तो क्या होने वाला है। मात्र और मात्र अपने देश में जो कुकिंग गैस है, जो खाना बनाने का गैस होता है, 40% ही अपने देश में उत्पादन हो पाता है।
35 से 40%। अब बताइए 35 से 40% गैस ईजाद करने के लिए कितनी सारी कंपनियां ईजाद करती है, तब जाके 35 से 40% ही ईजाद कर पाती है। गुजरात जामनगर में जो रिलायंस का रिफाइनरी है वहां उत्पादन होता है, IOCL द्वारा उत्पादन किया जाता है, BPCL द्वारा उत्पादन किया जाता है, MRPL द्वारा उत्पादन किया जाता है, HPCL द्वारा उत्पादन किया जाता है। तो इतनी सारी कंपनियों को मिलाकर हम 40% ही गैस उत्पादन कर पा रहे हैं, 60% हमें बाहर से मंगाना पड़ रहा है। और आपको यह भी बता दूं कि कोई भी चीज का उत्पादन 100% कोई भी देश नहीं कर सकता है। खास तौर पर आपको बता दूं कि अपने देश का जो आबादी है इसमें हर चीज अपने देश में ही उत्पादन करना बहुत मुश्किल है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, चाहे गैस हो। तो उन सभी देशों से, खाड़ी देशों से पेट्रोल, डीजल, गैस आता है, उसके बदले अपने देशों से भी बहुत सारी चीजें भेजी जाती है, जैसे कि अनाज हो गया, जानवरों के मीट हो गए, बहुत सारी सब्जियां भी हो गई, दूध से उत्पादन की हुई सामग्री हो गई, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ से भी दुनिया के अन्य देशों में जाता है और अन्य देशों से यहाँ आता है। तो ऐसे ही दुनिया चलता है और ऐसे ही बिजनेस चलता है, ऐसे ही देश चलता है, चाहे जिला लेवल पर हो, राज्य लेवल पर हो, नेशनल लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो, एक दूसरे के सहारे ही चलता है। लेकिन जो बेवकूफ लोग हैं, जिनके पास दिमाग नहीं है, जो बिल्कुल अंधा हो चुके हैं सब कुछ जानते हुए भी, जिनको कोई दुनिया का नॉलेज ही नहीं है, जिसको कुआं का मेढक कहा जाता है, उन लोगों को युद्ध अच्छा लगता है। उसको पता ही नहीं कि तुम जी रहे हो ना, उसमें 60 से 70% जो इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं ना, तुम्हारे हाथ के मोबाइल से लेके, कपड़ा से लेके, जूता से लेके, तुम्हारे घर का तेल से लेके, पेट्रोल से लेके, तुम्हारे गाड़ी के पार्ट से लेके, वो विदेश से आता है। और अपने देश से भी बहुत प्रोडक्ट विदेश जाता है। तो मतलब अगर भारत के साथ भी कुछ होता है तो दुनिया प्रभावित होगा, और दुनिया के साथ होता है तो भारत प्रभावित होगा। एक दूसरे से सभी जुड़े हुए हैं। इसीलिए कहता हूं कि इंसानियत सीखो, इंसान बनो, किसी युद्ध का सपोर्ट कभी मत करो। क्योंकि सरकार देखते होंगे कि वो प्रयास करती है कि जिससे भी युद्ध होता है दोनों ही देशों के समक्ष समझाने की कोशिश किया जाता है, दोनों का मध्यस्थता कराने की कोशिश किया जाता है। किसी एक के पक्ष में देखते होंगे अधिकतर सरकार बोलने का प्रयास नहीं करती है ताकि संबंध खराब ना हो। लोगों को क्या लगता है कि क्यों नहीं सरकार खड़ा हो रही है, भाई उसके साथ खड़ा होंगे तो इससे नुकसान होगा, इसके साथ खड़ा होंगे तो इसको नुकसान होगा। इससे बेहतर है कि दोनों को मिला के मध्यस्थता करा दिया जाए, मध्यस्थता कराने की कोशिश किया जाए, जो सच है उस पर कायम रहा जाए। तो अभी कुछ दिन के युद्ध में ये हाल है कि LPG गैस की किल्लत हो गई अपने देश में। इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में यह भी अफवाह हो रहा था कि पेट्रोल की किल्लत हो गई, लोग ड्रम में, टैंकर में, गैलन में पेट्रोल भरवा भरवा के रखने लगे। ऐसे ऐसे हालात हो जाते हैं। अगर मान लिया जाए इन सभी चीजों की अगर दूसरे देश से पूर्ति भी किया जाए तो फिर रेट तो काफी महंगा देना पड़ेगा, आपको काफी महंगा रेट चुकाना पड़ेगा। जो चीजें हमें कम कीमत में मिल रहा था और जो देश दे रहा था, क्या जरूरत है हमें युद्ध का सपोर्ट करने का। अब देखिए LPG गैस की किल्लत की वजह से सरकार को अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा जैसे देशों से गैस आयात के लिए संपर्क बढ़ाना पड़ रहा है। ये सब देश ऐसे हैं कि प्योर बिजनेस माइंडेड है। ये लोग इतना महंगा हर चीजों की सप्लाई करेंगे कि आने वाले चीजों में पैसे के रूप में हम ही लोगों को भुगतान करना पड़ेगा, नहीं तो इसी प्रकार से किल्लत झेलना पड़ेगा। तो कहने का साफ मतलब यही है कि किसी भी प्रकार का युद्ध हो, किसी भी प्रकार की लड़ाई हो, उसका सपोर्ट समस्या का समाधान नहीं है। अभी आपने इतिहास में देखा होगा कि दुनिया में 2 बार विश्व युद्ध हो चुका है। विश्व युद्ध, पूरा दुनिया आपस में लड़ चुका है, उसका क्या निदान निकला? कुछ निदान नहीं निकला। आज तक ये पता नहीं चला कि उस युद्ध को लड़ने से किसको क्या फायदा हुआ। तो युद्ध किसी प्रकार का समाधान नहीं है। भले ही फिर भी युद्ध हो जाए, लेकिन इससे नुकसान आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। और रही LPG के बाद तो सरकार कहीं से व्यवस्था तो करेगी ही करेगी, लेकिन कीमत आपको चुकाना पड़ेगा।